आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। मुंबई हिंदुस्तान का सबसे महफूज शहर है। डाउस में देवेंद्र फडणवीस का बयान। रियासत में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिलाया यकीन। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने सैफ अली खान की सेहतयाबी पर पूछे सवाल। हमले के हकायक सामने लाने की मांग, माहौल को गैर महफूज करार देने की मजम्मत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा शुरू करने पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की सरजनिश की। ईडी पर आयद किया 1 लाख रुपए का जुर्माना। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई हिंदुस्तान का सबसे महफूज शहर है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये एक ऐसा शहर है जहां एक औरत आधी रात को तन्हा सफ़र कर सकती है और ख़ुद को महफूज महसूस कर सकती है, और रियासत में मुलाजमत करने वाली ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है, जो उनकी हिफाजत को ज़ाहिर करती है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि चंद वाक़यात की बुनियाद पर मुंबई को गैर महफूज करार देना गलत होगा। देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डाउस में सरमायाकारों से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत में सरमायाकारी की तरगीब दी। सुबह से महाराष्ट्र पैवेलियन में हमने और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर ने बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में एमओयू साइन किए हुए हैं। इसमें निवेश जो आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा है, उसमें स्टील इंडस्ट्री में भी आ रहा है, उसमें ईवी में भी आ रहा है, उसमें डेटा सेंटर में भी आ रहा है। तो सब तरह का निवेश हम लोगों को मिल रहा है और विशेष रूप से महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में भी आ रहा है। तो एक बैलेंस ग्रोथ जिसको कहते हैं, इस प्रकार का निवेश आ रहा है। और आज हाईलाइट अगर मैं कहूं तो वैसे तो कई हाईलाइट आज के हैं, लेकिन वो सब आज नहीं बताना चाहूंगा, हम परसों अनाउंस करेंगे। लेकिन आज का हाईलाइट एमओयू ये एक प्रकार से जेएसडब्ल्यू का एमओयू रहा। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि रियासत को महफूज रखा हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिंदे ने सैफ अली खान की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। मैं सैफ अली खान को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनकी प्रकृति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वो अपने कारोबार में, अपने रोजाना जो काम है उनका, वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कोई फर्द गलत काम करता है तो उसके लिए पूरे मुल्क को गलत नहीं ठहराया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर कोई हिंदुस्तानी बरतानिया में कुछ करता है तो क्या उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। Maharashtra is a work where people all go. It's a rich state. Everybody from here, Jammu Kashmir, you go and see how many people are from our state who are surviving and earning their earnings in Maharashtra, in Mumbai. It's a financial capital of India. Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan Sahib, first of all, I am against these things happening and I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. Do you remember what happened in Canada? What happened in America? You remember? And they put blame on India. How can you put one person who does something on the nation? We are part of the... जस्टिस आलोक अरादी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ लिया। रियासती गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें हलफ दिलाया।
इस मौके पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर एनसीपी लीडर अनिल देशमुख ने रियासती हुकूमत से लाड़की बहना योजना के निफाज का मुतालबा किया। अनिल देशमुख ने ज़िमन में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि महायुति ने ख़वातीन को 2100 रुपये देने का वादा किया था। हुकूमत को इस वादे को पूरा करना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की समाअत के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सरजनिश की। अदालत ने एक शख्स पर बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा शुरू करने की पादाश में ईडी को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि मरकजी एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अदाकार सैफ अली खान पर हमले पर शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने सैफ अली खान के जल्द सेहतयाब होने पर सवाल किए हैं। संजय निरुपम का कहना है कि 4 रोज पहले सैफ पर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी हालत को लेकर मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही थीं और ऐसा माहौल बनाया गया था जिसे मुंबई का हर शहरी गैर महफूज है। संजय निरुपम ने कहा कि इस मामले पर हक़ायक़ सामने आने चाहिए। मेरे मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट, वो जिम जाते हैं इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने सैफ अली खान के सेहतयाबी पर तबसरा करते हुए कहा कि एक तिब्बी मौजज़ा है। उन्होंने लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की खिदमत को सराहा। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार है, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा वो आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि कानून के मुताबिक 1947 के बाद जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा और जहां मस्जिद है वहां मस्जिद होगी। अबू आजमी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरहद पर सिक्योरिटी सख्त की जानी चाहिए। अस्सी करोड़ लोगों को राशन नहीं दोगे तो भूखे मर जाएंगे। लोग कर्ज के तले दब चुके हैं और आपके यहाँ मंदिर मस्जिद की पड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि ये देश धार्मिक देश है। जब एक बार पार्लियामेंट में तय हो गया कि 1947 में जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप जिसके कब्जे में थी, चाहे वो पहले मंदिर थी, मस्जिद थी, क्या था, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में बाबरी मस्जिद, या उसको आप राम जन्मभूमि कहिए, उसको छोड़ करके बाकी हर जगह की स्थिति वैसी रहेगी जैसी 1947 में थी। 800 साल पुरानी मस्जिद के लिए मंदिर ढूंढने कानून बनने के बाद भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। मैं समझता हूं कि तुरंत इसका फैसला होना चाहिए और फैसला यही होना चाहिए। अगर फैसला ये नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि गलत फैसला हुआ। फैसला ये होना चाहिए
कि 47 में जिसकी जो स्थिति थी उसी स्थिति में वो चीजें रहना चाहिए। बीजेपी लीडर क्रिच सोमैया ने महाराष्ट्र में गैर कानूनी तारिकिन वतन की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। क्रिच सोमैया ने ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। जहां से भी आते हो उनको यहाँ ढूंढकर उठाकर वापस भेजना ये हमारा कर्तव्य है और हम प्रार्थना कर रहे हैं ओपोजिशन को कि भाई इस काम में मदद करो। अब सैफ अली खान पे हमला किसी बांग्लादेशी ने किया तो उसमें भी ठाकरे और संजय राउत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे भैया उन्होंने किया ना, जान लेने का प्रयास किया ना, तो वो है बांग्लादेशी, उसके साथ के सब बांग्लादेशी को हम हिंदुस्तान के बाहर करेंगे ही। बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से अधिक संख्या में आ रहे हैं, वहां बॉर्डर नहीं बन रही है। ये जो सैफ अली खान के साथ में जो लोग थे, जो उनके हत्यारे के सामने जो, तो वहां कैंप में गया तो सबके पास मालदा का आधार कार्ड था। तो जो पश्चिम बंगाल से आया, आसाम से, सबको वापस भेजने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार को करना है। संभाजीनगर से मुताल्लुक रखने वाले शिवसेना यूबीटी के कई वर्करों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने इन कारकुनों का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राला जोड देण्याकरता, साथ देण्याकरता सर्व शिवसेनेचे, उद्धव ठाकरे गटाचे स्थानिक कार्यकर्ते संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपामध्ये येत आहेत। उद्धव ठाकरेजींच्या शिवसेनेची अशी स्थिती होणार आहे की काही 2-3 वर्षामध्ये त्यांना नगरपालिका, जिल्हा परिषदला लढवण्याकरता सुद्धा उमेदवार मिळणार नाही, कार्यकर्ते मिळणार नाही। कारण कार्यकर्ते आणि उमेदवार किंवा स्थानिक लीडर हे काँग्रेस सोबत बसायला तयार नाही, काँग्रेसची युती मान्य करायला तयार नाही आणि त्यामुळं पुढच्या काळात तुम्हाला अजून मोठे पक्षप्रवेश, जे छोटे छोटे कार्यकर्ते ज्या ज्या बूथवर आहेत उद्धव ठाकरेजींच्याकडे, ते भाजपमध्ये येताना दिसतील। काही कार्यकर्ते एकनाथ शिंदेजीकडे जात आहेत, काही कार्यकर्ते आमच्याकडे येत आहेत, पण आजचा पक्षप्रवेश हा संभाजीनगर शहरामध्ये पुन्हा एकदा। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाड़की बहना योजना उस वक्त नाफिज की गई थी जब वो वज़ीर आला थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनका तसव्वुर है। गौरतलब है कि लाड़की बहना योजना को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली इंतखाबात में महायुति की जीत की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। यही वजह है कि महायुति में शामिल तमाम पार्टियां इस स्कीम का क्रेडिट लेने के लिए मुकाबला कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसमें सबका ताउन शामिल है। अरे बाबा, मुख्यमंत्री मी होतो, संकल्पना मांडल्यानंतर आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आम्ही बसून ताबडतोब त्याला काय म्हणतो आपण, ती योजना साकारली आणि त्याला आम्ही सर्वांनी मिळून मान्यता दिली। एक टीम वर्क म्हणून आम्ही काम केलेलं आहे। त्यामुळे हे श्रेयवादाची बिलकुल गोष्ट नाही। हे काय श्रेय घेण्याचं काम, लोकांच्या जीवनामध्ये आपण काय बदल घडवू शकतो, मला काय मिळालं यापेक्षा मी महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय देणार, ही भावना ठेवून आम्ही 2.5 वर्ष काम केलं। ही पुढची 5 वर्ष देखील आम्ही असंच काम करू। आता देवेंद्रजी, मुंबई में सरकारी अस्पताल केम ने 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस ज़िमन में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि अस्पताल की नई इमारत जल्द तामीर की जाएगी। भी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 100 साल लोगों की सेवा करना ये छोटी बात नहीं है और इसलिए इसके जो पेशेंट्स हैं वो एक विश्वास के साथ यहाँ दाखिल होते हैं और इसलिए पेशेंट की संख्या रोजाना बढ़ती है और इसलिए इस अस्पताल में और एक बिल्डिंग की आवश्यकता है। इसलिए मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा है कि आयुष्मान शताब्दी टावर यह बनाया जाए और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। वो भी शुरू हो जाएगी और पेशेंट। नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। यह मशक इस बात को समझने और दिखाने के लिए की गई है कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दहशतगर्द हमला हो तो इसका मौसर जवाब कैसे दिया जाए। इस मॉक ड्रिल में रेलवे पुलिस, नांदेड़ पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड के एहलकारों और अफसरान ने शिरकत की।
मॉक ड्रिल के दौरान अफसरान ने अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। इस मश्क का मकसद ये पैगाम देना था कि हुजूम वाले इलाकों में अगर किसी किस्म का हमला हो तो महाराष्ट्र पुलिस मुकम्मल तौर पर चौकन्ना और तैयार है। दहशतवादी हल्ला जर झाला म्हणजे गर्दीच्या ठिकाणी, रेल्वे स्टेशन अशा ठिकाणी ज्यावेळेस दहशतवादी हल्ला होतो तर त्या ठिकाणी कशा प्रकारे त्याला आपण प्रतिकार करून त्या दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतो या संबंधानेच प्रात्यक्षिक आज लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक श्रीमती स्वाती भोर मॅडम, त्याचप्रमाणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी लोहमार्ग जालना श्री लोहकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज रेल्वे स्टेशन नांदेड या ठिकाणी दहशतवादी हल्ल्या संबंधाने एक प्रात्यक्षिक मॉक ड्रिल या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे। सदर मॉक ड्रिल मध्ये रेल्वे पोलीस स्टेशन नांदेड, पीआरटी, एटीसी, एटीबी, आरपीएफ चे जवान, त्याचप्रमाणे ॲम्ब्युलन्स, अग्निशमन दल येथील अधिकारी व जवान असे 80 ते 90 अधिकारी जवान यांनी सहभाग नोंदवून या ठिकाणी टेररिस्ट अटैक संबंधाने प्रात्यक्षिक करून। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट में रेलवे हुदूद में वाक़ गैर मजाज मकानात पर रेलवे इंतज़ामिया ने कार्रवाई की। गच्ची आबादियों की जानिब से रेलवे इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया गया। जोगेश्वरी पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लिया क्योंकि इनके पास मार्च की इजाज़त नहीं थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक बगैर इजाज़त एहतजाज करने वाले कच्ची आबादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अमल शुरू कर दिया गया है। मुंबई में सीनियर सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हुकूमत ने मीडिया नुमाइंदों के दीवाना मुतालबात मान लिए हैं। हुकूमत ने सीनियर सहाफ़ियों को 20,000 रुपये माहाना एजाज़िया देने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना मनसूबाबंदी वज़ीर अजीत पवार ने यह ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सहाफ़ियों की तंजीम ने इस फैसले के लिए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का शुक्रिया अदा किया। पुणे में एक कार हादसे की वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस हादसे में एक कार एक इमारत की पहली मंजिल से गिर गई। ये वाक़या पुणे के विमान नगर इलाके में पेश आया। यहाँ शुभ अपार्टमेंट की इमारत की पहली मंजिल पर पार्किंग में वापस जाते वक्त ड्राइवर की गलती की वजह से कार सीधी नीचे गिर गई। गाड़ी ज़्यादा तेज़ न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। कार गिरने के बाद कार में मौजूद लोग बाहर निकल गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई भी शदीद ज़ख्मी नहीं हुआ। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। मुंबई हिंदुस्तान का सबसे महफूज शहर, दाउस में देवेंद्र फडणवीस का बयान। रियासत में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिलाया यकीन। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने सैफ अली खान की सेहतयाबी पर पूछे सवाल। हमले के हक़ाइक़ सामने लाने की मांग, माहौल को गैर महफूज करार देने की मज़म्मत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेवजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा शुरू करने पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सरजनिश की। ईडी पर आयद किया 1 लाख रुपए का जुर्माना। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।